स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि इतने बड़े जहाज को इतना ज्यादा तबाह करने के लिए कितना खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया गया होगा? आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी। इतने बड़े जहाज को इतना ज्यादा तबाह करने के लिए किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसकी ये हालत एक परिंदे से टक्कर की वजह से हुई है। क्योंकि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है कि हथियार कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अहम बात ये है कि वो हथियार कितनी तेजी से हमला कर रहा है। तो जब प्लेन के साथ वो परिंदा टकराया तब उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन आपको ये सब बताने का मकसद क्या है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज किसी एटम के हमले से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जमीन से एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा हर वक्त रहता है, क्योंकि कायनात में घूमते हुए लाखों करोड़ों एस्टेरॉयड्स किसी भी वक्त हमारी जमीन की तरफ रुख कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एस्टेरॉयड्स हमारी जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसी एस्टेरॉयड को जमीन पर तबाही मचाने के लिए उसे बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रोजाना बहुत सारे छोटे एस्टेरॉयड्स हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर कोई सुई रोशनी की रफ्तार से हमारी जमीन से टकराए तो क्या होगा? कितनी तबाही होगी? आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला मजीद बढ़ता है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि एक छोटी सी सुई जमीन पर इतनी बड़ी तबाही कैसे ला सकती है? वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि अब तक जमीन से क्या क्या टकरा चुका है। चिक्सलू एस्टेरॉयड के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो आज से करोड़ों साल पहले हमारी जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन पर डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। इस एस्टेरॉयड का डायमीटर तकरीबन 150 किलोमीटर था, जो डायनासोर्स के वजूद को मिटाने के लिए काफी था। ये भी है कि उस वक्त जमीन से टकराने की इसकी स्पीड बहुत ही कम थी और इसके बड़े साइज की वजह से इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। इसी तरह का एक मेट्रॉयड चेलियाबिंस्क मेटेओर था, जो जमीन की तरफ तकरीबन 40,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और जमीन से टकराते वक्त इसने एक क्रेटर बनाया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ। तसव्वुर करें किसी दिन आपको खबर मिले कि कोई अनजान चीज रोशनी की रफ्तार से हमारी जमीन की तरफ बढ़ रही है, जिसका साइज एक सुई के साइज के बराबर है। उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? और आप ये सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चीज हमारी जमीन का भला क्या बिगाड़ सकती है? पर आपका ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि जब बात स्पीड की हो तो कोई भी चीज हमारी जमीन को हमारी सोच से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई कार किसी इंसान को 50 किलोमीटर की रफ्तार से टक्कर मारे तो वो इंसान हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, और अगर वही कार किसी को 65 किलोमीटर की रफ्तार से टक्कर मारे तो वो इंसान वहीं मर जाएगा। आप ये जानते ही होंगे कि रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। हमारी कायनात में विजिबल लाइट और रेडिएशन की स्पीड भी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। साइंसदानों का ख्याल है कि बड़े साइज की कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन ये चीज रोशनी की स्पीड के करीब जा सकती है। तो जब कोई सुई या छोटा सा पत्थर लाइट की स्पीड से जमीन की तरफ बढ़ेगा तो देखने में वो बहुत छोटा होगा। एक सुई की लेंथ तकरीबन 1.4 इंच होती है और एक छोटे से पत्थर का साइज तकरीबन 0.19 इंच होता है, जो कि चेलियाबिंस्क मेटेओर के साइज से बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ये इस पत्थर का साइज मैटर नहीं करता, क्योंकि जब कोई छोटी सी चीज रोशनी की स्पीड से ट्रेवल करती है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये सुई या पत्थर इसी स्पीड से चलते हुए हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में खत्म नहीं होंगे, बल्कि जमीन के एटमॉस्फेयर को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। लाइट की स्पीड से आता हुआ पत्थर या सुई जैसे ही हवा में से गुजरेगी तो वो एटम्स का एक ढेर बन जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं होगी, जिसका फॉर्मूला 1/2 mv² है, जिसमें m उस चीज का मैस होता है और v उसकी वेलोसिटी होती है।
जिसका फॉर्मूला 1/2 mv2 है। मतलब उस सुई की स्पीड जो लाइट की स्पीड के बराबर होगी। यहाँ 1/2 mv² का मतलब इस सुई की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी और इसी स्पीड से चलते उसकी काइनेटिक एनर्जी 15 मंजिला बिल्डिंग से गिरती हुई 100 टन की चीज के बराबर होगी। सवाल ये है कि अगर कोई सुई लाइट की स्पीड से हमारी जमीन से टकराए तो क्या साइंसदान इसको देख सकेंगे? दरअसल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब सुई हमारी जमीन से टकराएगी तो उसके अंदर की सारी काइनेटिक एनर्जी एक धमाके में बदल जाएगी और इस धमाके से निकलने वाली पावर किसी न्यूक्लियर धमाके से कम नहीं होगी जो पूरे सिटी को तबाह कर सकती है। तो अगर किसी जगह इतनी पावर का एटम बम होता तो उसके करीब का सारा इलाका तबाह हो जाएगा। सादा जुबान में कहूँ तो उसके पास का 4 किलोमीटर का सारा एरिया तबाह हो जाएगा। अगर कोई इस बॉम्ब के फटने की जगह के बहुत करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में हुआ तो वो एक लम्हे में ही मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक सुई जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेटर बना देगी और ये एक एटम बम जितनी तबाही मचा देगी। लेकिन ये सिर्फ एक आम सोच का नतीजा है। सच में ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं है और अगर ऐसा हुआ भी तो ये भी पॉसिबल है कि लाइट की स्पीड से आती हुई कोई भी चीज जमीन को चीर कर इसके पार चली जाए। इससे भी तबाही बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इंसान किसी भी तरह सरवाइव कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और स्पेस से रिलेटेड मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल इफ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।